आपने, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं सर। सबसे पहले मैं इस सरस्वती रूपी मंच को प्रणाम करूंगा और मंच के हमारे ग्रेट गुरुजी अमूल्या सर को मेरी तरफ से प्रणाम, और मंच पे आसीन सभी ग्रेट गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा नाम मुकेश शर्मा है, मैं सीकर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और सीखते हुए मैं इस कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहा हूं। अभी हमारे सुनील सर जो बता रहे थे, वाकई में हर एक चीज उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बोली है। सिस्टम क्या कर रहा है और हम लोगों को क्या करना है, और लास्ट में उन्होंने बोल भी दिया था कि डिसीजन किसका होता है। तो मैं एक छोटी सी शेयरिंग रखना चाहूंगा कुछ पॉइंटों पे ऊपर। हम अमूल्या सर जी को गुरु मानते हैं। अब हम बातों में गुरु मानते हैं या भाव से गुरु मानते हैं, वो हम लोग प्रदर्शित भी कर देते हैं, और कहां तक हम उनको सही मानते हैं ये भी हम लोग अपना दर्शा देते हैं। अभी कल हमारे गुरुजी ने जो बातें कही थी, वो कुछ लोगों ने पॉजिटिवली, कुछ ने उस चीजों को नेगेटिव लिया। ये क्यों? कि हम लोग सारे समझदार हैं। यहां मंच पे बैठा एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो नासमझ हो या जिसको अपने बारे में नॉलेज ना हो। और हमारे गुरुजी पर डे एक चीज हमको कहते आए हैं कि डिसीजन किसका होता है? हमारा होता है। और हमें भी पता है कि डिसीजन हमारा है। फिर भी हम लोग कई बार ऐसा माहौल बना देते हैं कि जो कुछ किया है सामने वाले ने किया है, जबकि एक्चुअल बताऊं मैं कि वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। जिम्मेदार होती है हमारी सोच, कि हम सामने वाले के शब्दों को, भावों को किस वे में लेते हैं और किस तरीके से हम लोग उनको फॉलो करते हैं। हर एक सिस्टम में उतार चढ़ाव आते हैं। क्या हमारी जिंदगी में कम आते हैं उतार चढ़ाव? कई बार हमें प्रॉब्लम्स फेस इतनी करनी पड़ती हैं जिनका अंत नहीं होता है, लेकिन कई बार हमारी लाइफ इतनी स्मूथ चलती है जैसे हमारे सामने कोई प्रॉब्लम कभी जिंदगी में आई नहीं है। मेरे हिसाब से शायद धरती पे ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिनको इन दोनों दौर से ना गुजरना पड़ा हो। हर एक शख्स को इन दोनों दौर से गुजरना पड़ता है, और उनमें हम सब हैं। हमारा सिस्टम जब पहले स्मूथ चल रहा था, पूरी दुनिया की कम्युनिटी खुश थी, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जबकि क्या बोल के लाया जा रहा था? 1.5 महीने की रिस्क आपकी, अगर 1.5 महीने चल गई तो आपका फंड निकल जाएगा, नहीं आपका फंड चला जाएगा। इतनी सी रिस्क है। उसके बावजूद 1.5 महीने पे फंड नहीं निकाला हमने। क्यों? मैंने भी नहीं निकाला। मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी नहीं निकाला। हम अपने फंड को बढ़ा के अपना लेवल अपग्रेड करेंगे। अपनी अर्निंग, हमें पता है कि 100 के 150 बनते हैं, लेकिन 100 के 150 नहीं चाहिए मेरे को, 500 के 1000 चाहिए, ताकि मैं हर महीने 50,000 रुपए निकाल सकूं, मैं हर महीने 1 लाख निकाल सकूं। यहां तक कि हम पहुंच गए करोड़ों में, और फिर भी हम लोगों ने कमाया। उसके बाद आया कंपनी ने अपने आप को अपग्रेड करने का समय। अपने आप को अपग्रेड किया। जिस दिन से इसने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया, उस दिन से हम लोगों की परेशानियां शुरू हो गई, और आज हर एक लीडर अपने आप परेशानी में है।
लेकिन उस परेशानी का एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है? अगर हम सिस्टम से लड़ते रहेंगे तो समाधान है? कुछ नहीं है। सिस्टम के साथ हमको चलना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है तो। नहीं बढ़ना है, कहीं सिस्टम ने हमें हाथ पकड़ के नहीं कहा, किसी को पर्सनल मैसेज नहीं किया, ना घर पे जाके किसी को बताया कि आपको यह काम करना है। ये जो $60 वाला मैसेज है ना, वो सारे हर एक लीडर के लिए है। जिसकी मर्जी है वो जो एक्टिवेट करे, जिसकी मर्जी नहीं है वो ना करे। तो इसमें योगेश सर मेरे को बोल रहे हैं कि आप एक्टिवेट करो, मनदीप सर बोल रहे हैं एक्टिवेट करो। पर्सनली किसने कहा? किसी ने नहीं कहा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को पर्सनली लेते हैं। अमूल्य सर ने यह बोल दिया, योगेश सर ने यह बोल दिया। क्यों भाई? हमारी खुद की सोच कहां पे है? हमारा खुद का भी तो कुछ डिसीजन होगा। या हम अपने घर पे भी योगेश सर या अमूल्य सर को पूछ के काम थोड़ी करते हैं। ना मैं ज्वाइन हुआ अमूल्य सर को पूछ के, ना मैं योगेश सर को पूछ के हुआ। यहां ज्वाइन होने का डिसीजन भी मेरा था। तो अब ये जो $60 वाला है वो भी मेरा डिसीजन है। मेरे पास फंड है या नहीं है, मेरे को लगाना है नहीं लगाना है, मेरे को यहां पे रिजर्वेशन करना है नहीं करना। कोई किसी को बाध्य नहीं करता। हां, कंपनी अपने रूल के अकॉर्डिंग जरूर बाध्य करती है, क्योंकि ऐसे दौर से हम लोग गुजर चुके हैं, ऐसी कंपनियों को हम लोग देख चुके हैं। मैं उसी एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूं कि कंपनियां जो सिस्टम होते हैं बड़े लेवल के, और जो अपने आप को और बड़ा करना चाहते हैं, वो जो कंडीशन लगाते हैं उस कंडीशन को फॉलो हर एक लीडर को करना पड़ता है, जो उसके साथ चलना चाहता है। और जो सिस्टम के साथ नहीं चलना चाहता उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है यहां पे। वो हर एक कंडीशन से फ्री है। क्यों? कि ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिसने आज तक किसी भी कंपनी में, एक दो कंपनियों में पैसा ना गवाया हो सकता है कुछ नए यूजर है जो बातों में आके ज्वाइन हो गए। तो वो गलती किसकी होगी? वो या तो हमारी खुद की होगी, या जिस जो अपलाइन हमें लाया है, क्या बोल के लाया है, उसकी होगी। न कि इन मंचों की और इन गुरुजनों की होगी। क्योंकि ये काम करते हैं हम लोगों को सिस्टम के बारे में सही जानकारी देने का, कि एक्चुअली में सिस्टम में क्या चल रहा है। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। 90% कम्युनिटी नोटिफिकेशन को नहीं समझ पाती है। उन नोटिफिकेशनों का समझाने का जो माध्यम है ना, वो ये मंच है। इनके माध्यम से उस 90% कम्युनिटी को नोटिफिकेशन समझ में आता है। हर एक नोटिफिकेशन अगर हम गौर से पढ़ें तो पूरा नोटिफिकेशन नेगेटिव नहीं होता है। हर नोटिफिकेशन में एक पॉइंट पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है। सोचने का नजरिया कैसा हमारा उस पर डिपेंड करता है। कल वाला नोटिफिकेशन भी हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, 5 दिन पहले वाला भी हमारे लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन दोनों नोटिफिकेशन हमारे लिए पॉजिटिव है। अब हम शिकायत करते हैं कि सिस्टम ने हमें कमिटमेंट क्या किए थे और सिस्टम जा किस दिशा में रहा है, तो वो तो पूरी कम्युनिटी के लिए लागू है ना। जिसको हम 1 करोड़ की बताते हैं, सिस्टम 60 लाख की बताता है, कोई 1.5 करोड़ की बताता है। हमारी जितनी भी कम्युनिटी है वो चीज तो सबके लिए लागू है। उसमें सारे ये कोर मेंबर जितने भी हैं ये भी शामिल हैं। विड्रॉल इनका भी रुका हुआ है, पैसा इनका भी लगा हुआ है, पैसा मेरा भी लगा हुआ है, पैसा सब हर एक लीडर का लगा हुआ है। पैसों की जरूरत हर एक लीडर को भी है। किसी के घर पे पेड़ नहीं लगा जो पैसे तोड़ के लेके आ जाएगा। दूसरी चीज, हमने सिस्टम से मांग क्या रखी थी कि हमारी जो कम्युनिटी सक्षम नहीं है, कहने का मतलब जिसकी आईडी छोटी है, $100, $200, $300, उनके लिए हमारी जंग है।
क्योंकि मैंने हर एक लीडर के मुंह से ये शब्द सुने हैं, और उसके लिए सिस्टम ने क्या बोला कि हम उनके लिए विचार कर रहे हैं। बाकी कम्युनिटी के लिए कभी हमने रखा कि हम लोग $60 कोई भी नहीं दे सकता। ये हर एक लीडर के लिए नहीं था। और फिर भी हम सिस्टम को बोल रहे हैं कि सिस्टम हमारी नहीं सुन रहा। सिस्टम कहां तक सुन रहा है? सिस्टम बहुत कुछ सुन रहा है, लेकिन हर एक चीज का प्रोसीजर होता है। जो समय होता है वो उस प्रोसीजर का हिस्सा होता है। उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग यहां से कुछ हासिल कर पाएंगे। अब कुछ सवाल आते हैं कि हम लोग बर्दाश्त कितना करें। वाजिब सवाल है, क्योंकि पेशेंस की भी एक सीमा होती है ना, और परेशान सभी हैं। तो क्या हमारा सिस्टम उस चीज में परेशान नहीं है? वो भी तो पेशेंस करके बैठा हुआ है, लेकिन वो बैठा नहीं है, वो उस पेशेंस के साथ काम भी कर रहा है। जो हमें पर डे नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोगों को गाइड भी कर रहा है, हर एक चीज हमारे को बताने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ चीजें हिडन होती हैं जो नहीं बताई जाती, वो आने वाले समय में समय के साथ पता चलती है। और ये पहला सिस्टम नहीं है दुनिया का जो हिडन रखता है। बहुत सारे सिस्टम तो ऐसे हैं जो आज तक समझ में नहीं आए हैं लोगों को, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। नोटिफिकेशन रीड करना भी एक बहुत बड़ी स्टडी होती है, एक कला होती है, जो हर एक लीडर के बस की नहीं है। और उन्हीं के लिए इन मंत्रों की हम लोगों को जरूरत पड़ रही है, और आने वाले समय में भी जरूरत पड़ेगी। अगर ये मंत्र नहीं रहते तो अब तक हम अपना पूरा फंड नील करके अपने घरेलू कामों में लग चुके होते। कोई भी हमें बताने वाला नहीं था कि आपका फंड कहां पे है, कहां मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा। फंड हमें कोर कमेटी नहीं देगी, फंड हमें अमूल्य सर नहीं देंगे, योगेश सर नहीं देंगे। फंड हमें सिस्टम ही देगा। एलेक्जेंडर भी नहीं देगा फंड हमें। अगर हमें फंड मिलेगा तो सिस्टम के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर सिस्टम नहीं रहेगा तो किसी को फंड नहीं मिल सकता, क्योंकि हमने फंड किसी पर्सनल आदमी को नहीं दिया, हमने एक बिजनेस में सिस्टम के तहत लगाया है। और सिस्टम में लगाया वह फंड सिस्टम के द्वारा ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि फंड मिलता नहीं है, बहुत मिलता है। एक लगाते हैं 100 कमाते हैं लोग, और कमाएंगे, यहां हजारों नहीं लाखों भी कमाएंगे। लेकिन किसी भी सिस्टम में हम काम करें, अपने विवेक से डिसीजन लें, राइट टाइम डिसीजन लें। मेन चीज होती है समय के साथ डिसीजन। एक्टिवेशन 1 महीने पहले लोग कर चुके हैं, और एक्टिवेशन 1 महीने बाद भी करेंगे, एक्टिवेशन 6 महीने बाद भी करेंगे लोग। लेकिन किसका डिसीजन ज्यादा सक्सेसफुल होगा वो आने वाला समय बताएगा कि सबसे ज्यादा फायदा किसके डिसीजन पे हुआ है। और उस डिसीजन के लिए कोई हमें बाध्य नहीं कर सकता। मेरी अगर 2 आईडी है, 5 आईडी है, मैं एक में अब एक्टिवेट करता हूं या 5 में करता हूं, वो मेरे पे डिपेंड है ना। मैं अपनी जेब देख के काम करूंगा। तो मुझे क्या लग रहा है, योगेश सर ने तो मेरे को गाइड कर दिया, सौरभ सर ने मेरे को गाइड कर दिया, संजय सर ने मेरे को गाइड कर दिया, लेकिन मुझे क्या लगता है, जेब तो मेरी है ना। अगर मेरी जेब में एक आईडी का पैसा, तो मैं एक ही आईडी लगाऊंगा ना। हालांकि मेरे को जरूरी है तीनों आईडियों में, लेकिन 3 में नहीं लगा सकता मैं। तीनों को मैनेज करना मेरा काम है, न कि हमारे गुरुजनों का काम। यहां ऐसा कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो उसको हम लोग थोड़ा सा भी बहस का मुद्दा बनाएं। दूसरी चीज, हम किसी भी इंसान का अनादर करके या उसको कुछ मुंह से हल्का फुल्का बोल के कुछ भी साबित नहीं कर सकते। क्योंकि उस इंसान पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो हमारे मैसेज पढ़ना छोड़ देगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हम लोगों को फर्क पड़ेगा। क्यों?
कि वहां पे हमारा और हमारे परिवार का चरित्र प्रदर्शित होता है। हम वहां पे ये पेश करते हैं कि हमारा ऐसा नेचर है और हमारे परिवार की ये संस्कृति है कि हम बिना गाली या बिना अपशब्द के किसी से बात नहीं कर सकते। तो बुरा कौन लगता है? खुद को लगता है। दूसरे को, सामने वाले को, किसी को कुछ नहीं जाने वाला है। यहां हम लोग एक परिवार के रूप में रहते हैं और इस मंच पे हर एक लीडर एक ही बात बोलता है कि हम परिवार है। तो हमें परिवार के मेंबरों जैसा व्यवहार आपस में करने की जरूरत है। और एक्चुअल में हम यहां परिवार हैं, ऐसा परिवार जो आज तक किसी से मिला नहीं, किसी ने किसी को देखा नहीं, लेकिन दिल और भावनाओं से बहुत हद तक हम लोग जुड़े हुए, हर एक लीडर से जुड़े हुए। कई लीडरों से तो इतना क्लोज रिश्ता बन जाता है कि उनसे बात नहीं करते एक दिन तो बेचैनी सी महसूस होती है कि आज सर से मेरी बात नहीं। वो क्यों होता है? क्योंकि वो दिल के भाव होते हैं। सिस्टम जो भी आते हैं पैसा कमाने के लिए आते हैं, और ये सिस्टम भी पैसा कमाने के लिए आया है। लेकिन जो ये सिस्टम हमारे को पेश कर रहा है, उसके साथ हम लोग अब खुद भी पैसा कमा सकते हैं। अगर इस सिस्टम को समझेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो हम बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। और नहीं समझेंगे तो हम लॉस अपना खुद का खुद करेंगे। न कोई लीडर करेगा, ना हमारा सिस्टम करेगा, ना कंपनी करेगी हमारा लॉस। हर एक चीज के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। अगर किसी भी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज उस चीज को इग्नोर कर देना। सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। और मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे होस्ट योगेश सर को, क्योंकि समय बहुत कम है और समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। और धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे को इतने बड़े मंच पे मौका दिया। मोस्ट वेलकम सर।